स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। बैक टू बैक दो वीडियो हम आपको दे चुके हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम के लिए और दूसरा वीडियो दिया है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। तो तीसरा वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए ईसीजी टेक्नीशियन का। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर का वीडियो बाकी है। तो अभी ईसीजी टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो विज्ञप्ति निकला है उसके बारे में। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार ने बैक टू बैक 4 वैकेंसी निकाला है आज। तो चारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इसके बारे में अत्यधिक ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.pariksha.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा विज्ञप्ति मिल जाएगा। बाकी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 2 अगस्त 2022 आज ही की डेट है, 2 अगस्त 2022। आज से 1 सितंबर 1/9/2022 तक आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। रोस्टर के अनुसार ईसीजी टेक्नीशियन के पद हेतु विवरण दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं उन पदों के बारे में। तो वेतनमान की अगर बात करें हम पहले, तो जो आपका वेतनमान रहने वाला है वो 5,200 से 20,200 एंड ग्रेड पे रहने वाला 2,800 यानी कि L5 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें 63 पद यहाँ पे दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 16 पद मिलेंगे, एससी कैटेगरी को 26 पद मिलने वाले हैं, एसटी के लिए 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5 पद है और कुल 163 पद आपको मिलेंगे ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नतीनी हैं तो आपको 2% आरक्षण मिलने वाला है, यानी कि कुल 3 पद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित है। दिव्यांगजन की बात करें तो 4% आरक्षण मिलने वाला है, जिसमें से 2 और 1 और 2 यानी कि दृष्टि दिव्यांगता, चलन दिव्यांगता, मूक बधिर यानी कि वीआई और ओएच, डीडी और एमडी के लिए कुल 6 पद आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है और 21 पद आपको मिलेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस में मिलने वाले हैं 5 पद और एससी में 10 और एसटी में 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और 6 पद मिलेंगे आपको पिछड़ा वर्ग के लिए। कुल 54 पद आपके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। बात कर लेते हैं हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से 10+2 इंटरमीडिएट +2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आप 12th पास हो और इसके साथ आपके पास संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। यानी कि आप 12th पास हो और इसके अलावा आपके पास ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो या फिर बैचलर डिग्री हो ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स की किसी भी स्टेट से मान्यता प्राप्त आपके पास होना चाहिए या फिर जहां पे पैरामेडिकल काउंसिल अवेलेबल है वहां का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष 18 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा जो है वो बिहार स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 37 वर्ष ईयर लिया जाएगा और अनारक्षित की महिला है 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला है तो 42 वर्ष है। और बाकी आयु की हम बात करें तो स्टेट का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको विशेष छूट मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, 4 वैकेंसी निकाला गया है। चारों वैकेंसी में चयन प्रक्रिया लगभग समान है। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट +2 के जो प्राप्तांक है उसका 30 अंक भार आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ईसीजी टेक्नीशियन में अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स की परीक्षा आपने पास की है तो उसके जो प्राप्तांक है उसका 25 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उच्चतर शिक्षा यानी कि आपने बीएससी
या फिर एमएससी किया है तो आपको 10-10 अंक आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगला है, अगर आपने बिहार स्टेट के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपने कोई भी संविदा आधारित कार्य किया है तो उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। 25 अंक यानी प्रति वर्ष 5 अंक आपको और अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो वर्ष जो है 365 गिना जाएगा, 365 दिनों का एक साल गिना जाएगा। और जो कार्यानुभव का जो सर्टिफिकेट है वो संलग्न है, वो अभी हम आपको पोस्ट कर देंगे, उसी प्रारूप में आपको सील साइन करवा के अपलोड करवाना है। तो ये 100 अंकों का यानी कि परीक्षा नहीं होने वाला है, केवल इसी अंक भार के अकॉर्डिंग आपका चयन होने वाला है। बाकी जो चीज़ें हैं अभी हम ये पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है, उस पर अभी आपको ये पोस्ट मिल जाएगा देखने को, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन क्या आवेदन शुल्क रहेगा, देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के अगर आप हैं तो आपको आवेदन शुल्क लगेगा 200 रुपये। अगर आप SC ST कैटेगरी के आते हैं यानी कि आप बिहार स्टेट के निवासी हैं और SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 50 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाना है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है, केवल बिहार स्टेट की बात कर रहा हूं, तो उनको भी 50 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। अगर राज्य के बाहर के उम्मीदवार है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको 200 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाना है। अगर दिव्यांग अभ्यर्थी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनको 50 रुपये ही दिया जाना है, 200 रुपये निर्धारित किया गया है उसकी जगह पे। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI चालान के माध्यम से दे सकते हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, किस प्रकार से भरा जाएगा। बाकी विज्ञापन संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप www.pariksha.nic.in एवं btscbih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑनलाइन लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है जिसे आप प्रिंट कर ले और आपकी डिटेल यहाँ फिल कर ले और सील साइन करके आप ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कर सकते हैं। तो ये रहा ECG टेक्नीशियन के बारे में डिटेल। ECG टेक्नीशियन का विज्ञप्ति है, कुल 163 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक प्रगति एजुकेशन परिवार की तरफ से। थैंक यू, बने रहिए आप हमारे साथ।